हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू और आज मैं आपके साथ हड़ताल का तीज व्रत की कथा शेयर करूंगी। आप सभी लोग इस कथा को सुनिए। ये बहुत ही पावन और शुभ फलदायी कथा है। इस व्रत में महिलाएं माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। साथ ही सौभाग्यशाली जो महिलाएं होती हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद भी मांगती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को कन्याएं भी कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो भी इस व्रत को करती हैं ताकि उनको भी मनचाहा वर मिल सके। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला ये व्रत हर साल भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं के लिए खास होता है। इससे वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। ये व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भगवान शिव और माता पार्वती से मांगती हैं। इस दौरान पूजा में कथा सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कथा नहीं सुनेंगी तो आपका पूजा पूर्ण नहीं होगा, इसलिए इस कथा को ज़रूर सुनें। तो हम आपको कथा सुनाते हैं। आप सभी लोग हमारी कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दें, क्योंकि पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई थी। जंगल में अपने सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तब से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। सखियों द्वारा माता पार्वती का हरण होने की वजह से इस व्रत का नाम हड़तालिका तीज व्रत पड़ा। माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। इन्होंने 12 साल तक तपस्या की थी, अन्न त्याग दिया था। रात में ये पूरा जागरण करती रही। आगे चलकर पिछले जन्म की यही बातें माता पार्वती भूल गईं तो भगवान शिव ने माता पार्वती को याद दिलाया। तो उन्होंने कहा कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन में पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में
स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और कुंवारी कन्याएं अपने मन चाहे वर को पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये व्रत बहुत ही पावन है और सच्चा व्रत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।